इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स एक ऐसा संस्थान जहां पढ़ने का सपना लेकर लाखों छात्र मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक ऐसा अस्पताल जहां देश के कोने कोने से लाखों लोग इलाज के लिए आते हैं। ये केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि इलाज के लिए भी देश के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में से एक है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि देश के सबसे बढ़िया मेडिकल संस्थान एम्स की शुरुआत कैसे हुई। आजादी के 75 साल पूरे होने पर क्यों ना आज हम देश की इस मेडिकल धरोहर को थोड़ा सा करीब से जानें। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं रंगरूट। आजादी के बाद देश को एक ऐसे मेडिकल सेंटर की जरूरत थी जहां केवल डिग्री ना दी जाए बल्कि इंडियन मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ के फ्यूचर लीडर्स को तैयार किया जाए। एक ऐसा मेडिकल एजुकेशन सेंटर जो भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को आकर्षित करे और इंडियन मेडिकल एजुकेशन को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करे। साल 1946 में आईसीएस अधिकारी जोसेफ बोरे के नेतृत्व में बनी एक कमेटी ने पहले ही इस तरह के एक नेशनल मेडिकल सेंटर की स्थापना करने का सुझाव दिया था। 1947 में देश आजाद हो गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर दोनों ही इस बोरे कमेटी के सुझावों पर एक प्रस्ताव पर काम शुरू हुआ तो फंड की समस्या आई। राजकुमारी अमृत कौर अलग अलग देशों और संगठनों से मुलाकात कर इस समस्या को सुलझाने में सफल रही। संस्थान के लिए सबसे बड़ा सहयोग न्यूजीलैंड सरकार का मिला। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम जर्मनी और डच सरकार के साथ साथ रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन से भी काफी मदद मिली। 18 फरवरी 1956 को राजकुमारी अमृत कौर ने लोकसभा में एम्स बिल 1956 पेश किया। वो अपने साथ पहले से तैयार की गई कोई स्पीच नहीं लेकर गई थी। उन्होंने कहा, ये मेरा सपना है कि हमारे देश में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई और मेडिकल एजुकेशन के हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए हमारे पास एक ऐसा संस्थान हो जो हमारे युवाओं को हमारे देश में पोस्ट ग्रेजुएशन करने में सक्षम बनाए। 9 मई 1956 को राज्यसभा में एम्स बिल पास हुआ। 4 दिन चली बहस खत्म हुई। राज्यसभा के चेयरमैन ने बिल पास होने की घोषणा की और इस तरह एम्स अस्तित्व में आया। इस संस्थान की 2 खास बातें थी। पहली ये कि यहाँ के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध था और इसके लिए डॉक्टर्स को अधिक सैलरी भी दी जाती थी। दूसरा ये कि एम्स के डॉक्टर अपना पूरा समय केवल पढ़ाने या फिर मरीजों के इलाज करने में नहीं लगाएंगे बल्कि रिसर्च पर भी ध्यान देंगे। आज एम्स में मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च और मरीजों की देखभाल के लिए व्यापक सुविधाएं हैं। पूरे देश भर से लाखों लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की भी ये पहली पसंद है। तो ये तो हुई एम्स के बनने की कहानी। अब हम आपको उनकी कहानी बनाते हैं जिन्होंने एम्स को बनाया। अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ। उनके पिता राजा हरनाम सिंह पंजाब के कपूरथला राज्य के राजसी परिवार से थे। राजकुमारी अमृत कौर ने इंग्लैंड के डोरसेट में स्थित शेरबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो ऑक्सफोर्ड चली गई। 1918 में जब वो भारत वापस लौटी तो देश का माहौल ठीक नहीं था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर ने पॉलिटिक्स में उतरने का फैसला किया। पिता हरनाम सिंह से मिलने उस समय काफी बड़े बड़े लीडर्स आया करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के जरिए राजकुमारी अमृत कौर को महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने महात्मा गांधी को खत लिखना शुरू किए। इनकी लगन देखकर गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए इन्हें खत लिखा और अमृत कौर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से वो जेल भी गई। महात्मा गांधी की सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने करीब 17 सालों तक काम किया। जब देश आजाद हुआ तब उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस के मंडी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीती भी। ये सीट आज हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। वो आजाद भारत की पहली कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर बनी। लगातार 10 सालों तक इस पद पर बनी रही। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट भी बनी। इनसे पहले कोई भी महिला इस पद पर नहीं पहुंची थी। यही नहीं, इस पद पर पहुंचने वाली वो एशिया से पहली व्यक्ति भी थी। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने एम्स के अलावा कई और संस्थान भी शुरू किए, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरक्यूलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने शिमला में अपना पैतृक मकान भी एम्स को दान कर दिया था। 75 साल की उम्र में 6 फरवरी 1964 को राजकुमारी अमृत कौर गुजर गईं। लेकिन आजाद भारत के बनने और उसके स्वस्थ बने रहने में उनका योगदान एक ऐसी कहानी है
जो सबको पता होनी चाहिए। देश को अपना सब कुछ लगाकर आजाद कराने में कई लोगों की सोच, प्रयास और जिंदगी लगी, पर आजाद भारत को साल दर साल आगे बढ़ाने और इसे एक मजबूत देश के रूप में विकसित करने में भी कई लोगों का योगदान रहा, जिनके बिना शायद आज हम वहां नहीं होते जहां हैं। ऐसे लोगों को हमारा सलाम। आजादी के 75 साल पूरे होने पर वी विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। रंगरूट से जुड़ने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया।